नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सफ़र तक के आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको इस चैनल के माध्यम से रोजगार से जुड़ी विभिन्न जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं, जो छात्र जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियां। अभ्युदय योजना की शुरुआत। पहले दिन 60 प्रतियोगी छात्र छात्राओं को कोचिंग में मिला प्रवेश। जेईई मेंस में शामिल होने के छात्रों को एनटीए का विकल्प। प्रतियोगियों को पहले दिन पढ़ाया गया भारतीय संविधान। परीक्षार्थियों के लिए मार्च में लगेगी पीएम मोदी की क्लास। पीसीएस 2019 का अंतिम परिणाम तैयार, रिजल्ट जल्द। सेना भर्ती रैली में फर्जी दस्तावेज से लगाई सेंध, 15 गिरफ्तार। एकलव्य की तरह रखे हौसला। तो चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। 60 प्रतियोगी छात्र छात्राओं की कोचिंग से शुरू हुई अभ्युदय योजना। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी द्वारा शुरू की गई अभ्युदय योजना, जिसमें आईएएस, पीसीएस, जेईई, नेट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी फ्री में कराई जाएगी, उसके तहत कल से क्लास की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें 60 प्रतियोगी छात्राओं की पढ़ाई भी शुरू हो गई है। जेईई मेंस में शामिल होने वाले छात्रों को एनटीए का विकल्प। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की आगामी मई माह में जेईई मेंस की परीक्षा के दौरान सीबीएसई 12वीं की परीक्षा तिथि पड़ने की आपत्ति के बाद परीक्षार्थियों के लिए नया विकल्प दिया है। एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक सूचना जारी की है। इसमें जेईई मेंस 2021 मई सत्र के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को अपनी परीक्षा तिथि का स्वयं चुनाव करने का विकल्प दिया गया है। छात्रों को जेईई मेंस मई सत्र के आवेदन के साथ अपनी कक्षा एवं बोर्ड के बारे में जानकारी देनी होगी। एनटीए की ओर से होने वाली जेईई मेंस 2021 परीक्षा 24, 25, 26, 27 एवं 28 मई को प्रस्तावित है। सीबीएसई 12वीं जीव विज्ञान की परीक्षा 24 मई को प्रस्तावित है। ऐसे में 12वीं में गणित और जीव विज्ञान लेकर पढ़ाई करने वाले जो छात्र जेईई मेन की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए परेशानी खड़ी हो गई थी। छात्रों ने सीबीएसई परीक्षा की तिथियों की घोषणा के बाद अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। छात्रों की आपत्ति को अमर उजाला ने अपने 6 फरवरी के प्रमुख अंक के प्रकाशित किया था। अब एनटीए ने ऐसे छात्रों के लिए नया विकल्प उठाया है। जेईई मेंस मई सत्र के लिए 3 मई से। एनटीए द्वारा मई सत्र की जेईई मेंस 2021 परीक्षा के लिए आवेदन 3 मई से जारी किए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 12 मई तय की गई है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को 3 से 12 मई 2021 के भीतर 12वीं के रोल नंबर और बोर्ड के बारे में एनटीए को सूचित करना होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जेईई मेंस 4 बार आयोजित कर रही है। परीक्षा फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में आयोजित होगी। प्रतियोगी कोचिंग। निर्धारित संख्या से ज़्यादा पहुंचे प्रतियोगी। क्लास में सिर्फ 100 प्रतियोगियों को बुलावा। प्रतियोगियों को पहले दिन पढ़ाया गया भारतीय संविधान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों अभ्युदय योजना का शुभारंभ होने के दूसरे दिन बड़ा लालपुर स्थित कोचिंग सेंटर में युवाओं को भारतीय संविधान का पाठ पढ़ाया गया। पहले दिन निर्धारित संख्या से ज़्यादा युवाओं के पहुंचने से भीड़ हो गई। जिम्मेदार लोगों ने चयनित युवाओं को अंदर प्रवेश कराकर क्लास शुरू कराया। जो चयनित नहीं थे, उन्हें आदेश का इंतजार करने की बात कही। विषय विशेषज्ञ निर्भय भास्कर ने प्रतियोगियों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना विशेषता से परिचित कराया। पहले दिन करीब 100 प्रतियोगियों की उपस्थिति रही। अभ्युदय योजना का शुभारंभ करने के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बनारस के चयनित छात्र कपिल दुबे और भारती मनीषा से सीधा संवाद भी किया था। उन्होंने चयनित आईएएस, पीसीएस और प्रबुद्ध शिक्षकों को युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने को कहा था। कोचिंग सेंटर में आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, नीट और जेईई आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। संस्था प्रमुख रुपेंद्र सिंह ने बताया कि अभी प्रतियोगियों की काउंसलिंग की जा रही है। केंद्र पर सिविल के लिए करीब 866 प्रतियोगी चयनित हुए हैं, जबकि संस्थान की क्षमता केवल 100 युवाओं की ही है। ऐसे में मंडलायुक्त के निर्देश से काउंसलिंग की जा रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय प्रतियोगियों से केवल नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी व पता मांगा गया था। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई थी। कुछ ऐसे प्रतियोगी हैं जो स्नातक प्रथम वर्ष में हैं, तैयारी के लिए हैं।
तो स्नातक पास आउट या स्नातक तृतीय वर्ष में होना जरूरी है। कुछ ऐसे भी प्रतियोगी हैं जो वाराणसी मंडल के नहीं हैं, जबकि अभ्युदय वाराणसी में केवल वाराणसी मंडल के ही प्रतियोगियों पढ़ सकते हैं। इस प्रकार अर्हता के आधार पर प्रत्येक क्लास के लिए 100 बच्चों की सूची तैयार होगी। 8 से 10 दिन के अंदर काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद सभी कक्षाएं सुचारू रूप से शुरू की जाएंगी। वैसे तब तक सभी प्रतियोगी ऑनलाइन क्लास का लाभ उठा सकते हैं। परीक्षार्थियों के लिए मार्च में लगेगी पीएम मोदी की क्लास। बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों के ऐलान के साथ ही इनमें शामिल होने वाली छात्र छात्राओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगने वाली विशेष क्लास का भी इंतजार शुरू हो जाता है। इस साल यह विशेष क्लास मार्च के तीसरे या चौथे हफ्ते में आयोजित होगी। इसकी तैयारी तेजी से शुरू हो गई है और छात्रों की चयन प्रक्रिया 1-2 दिन में शुरू होगी। कोरोना के खतरे को देखते हुए इस बार परीक्षा पे चर्चा के इस कार्यक्रम को ऑनलाइन ही आयोजित करने की रणनीति तैयार की गई है। सीबीएसई की परीक्षाएं देश भर में 4 मई से शुरू होंगी, जबकि उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों की बोर्ड परीक्षाएं 24 अप्रैल के बाद शुरू हो रही हैं। ऐसे में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ पीएम मोदी की इस चर्चा के कार्यक्रम को मार्च में आयोजित करने की योजना बनाई गई है। गत वर्ष परीक्षा पे चर्चा का यह आयोजन 20 जनवरी को हुआ था। आयोजन ऑनलाइन होने से इस बार ज़्यादा छात्रों को पीएम से सवाल पूछ सकते हैं। वैसे भी कोरोना काल में पीएम मोदी को छात्रों के साथ होने वाली यह चर्चा खास ही होगी। पीसीएस 2019 का अंतिम परिणाम तैयार, रिजल्ट जल्द। प्रदेश को नए पीसीएस अफसरों की सौगात जल्द मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2019 का अंतिम परिणाम तैयार कर लिया है। जरूरी कार्रवाई करके परिणाम 20 फरवरी तक जारी होने की उम्मीद है। इसके मद्देनजर आयोग अपने कार्यों को तेजी से निस्तारित कर रहा है। इसके साथ ही पीसीएस 2020 मुख्य परीक्षा की कापियों का मूल्यांकन भी जारी है। इसका परिणाम भी फरवरी महीने के अंत तक जारी किया जा सकता है। यूपीएससी ने पीसीएस 2019 के तहत 474 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें 288 पदों के लिए 28 जनवरी से 4 फरवरी तक साक्षात्कार लिया गया। साक्षात्कार के लिए 811 अभ्यर्थी सफल हुए थे, जबकि 7 दिन हुए साक्षात्कार में 808 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। साक्षात्कार खत्म होते ही आयोग में अंतिम परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। वहीं पीसीएस 2020 मेंस मुख्य परीक्षा 21 से 25 जनवरी तक प्रयागराज, लखनऊ व गाजियाबाद के 11 केंद्रों पर आयोजित किया गया था। अभ्यर्थियों की संख्या कम होने के कारण मूल्यांकन अंतिम दौर पर है। कुछ दिनों में मूल्यांकन पूरा होने पर उसका भी परिणाम जारी कर दिया जाएगा। सेना भर्ती रैली में फर्जी दस्तावेज से लगाई सेंध, 15 गिरफ्तार। 10 अभ्यर्थी दबोचे गए, 8 ने पास कर ली थी शारीरिक परीक्षा। साथियों ने फर्जी दस्तावेज से सेना भर्ती रैली में सेंध लगा दी है। मिलिट्री इंटेलिजेंस और पुलिस ने 10 अभ्यर्थियों को दबोच लिया। इनमें से 8 शारीरिक परीक्षा भी पास कर चुके थे। सभी के पास कासगंज के पते के फर्जी प्रमाण पत्र मिले हैं। कोविड-19 फ्री की फर्जी रिपोर्ट बनाने वाले 4 साथियों और 1 अभ्यर्थी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अन्य के बारे में जानकारी जुटा रही है। आगरा में सोमवार को सेना भर्ती रैली शुरू हुई है। पहले दिन इसमें कासगंज के युवाओं को शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया गया था। पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस को जानकारी मिली कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बोली बोलने वाले कुछ अभ्यर्थी कासगंज के निवास प्रमाण पत्र के साथ भर्ती होने आए हैं। इस पर एसपी सिटी प्रमोद के नेतृत्व में टीम ने 10 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया। सभी ने फर्जी निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की मदद से रैली में हिस्सा लिया था। इनमें सफल हुए 8 अभ्यर्थियों के चरित्र समेत अन्य प्रमाण पत्र के सत्यापन का कार्य चल रहा था। 2 अन्य शारीरिक परीक्षा में भाग लेने की तैयारी में थे। रैली स्थल के पास से ही 1 अभ्यर्थी और 4 आरोपित कंप्यूटर और लैपटॉप और कोविड-19 फ्री की फर्जी रिपोर्ट बनाते पकड़े गए। पुलिस की पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि सभी ने फर्जी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र कासगंज से ही बनवाए थे। इन अभ्यर्थियों की हुई गिरफ्तारी। बुलंदशहर के रजौरा निवासी लवकुश चौधरी, गौतम बुद्ध नगर के बीरापुर निवासी कुलदीप तिवतिया, हापुड़ के बाबूगढ़ निवासी प्रदीप कुमार, सनी गौरव विनीत, बुलंदशहर के स्याना निवासी रोहित कुमार, हापुड़ के बहादुरगढ़ निवासी सचिन कुमार, बुलंदशहर के बेबी नगर निवासी जयप्रकाश की गिरफ्तारी हुई है। अभ्युदय योजना के तहत प्रशिक्षण के शुभारंभ में छात्रों से रूबरू हुए कमिश्नर, बोले एकलव्य की तरह रखें हौसला।
सीएम अभ्युदय योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रशिक्षण का शुभारंभ मंगलवार को राजधानी के 2 शिक्षण संस्थानों से 2 पालियों में हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में सुबह 7 बजे से शुरू हुई यूपीएससी की परीक्षा और साक्षात्कार से जुड़े प्रशिक्षण। उत्साह के साथ जुड़े प्रतिभागी अपने सामने शिक्षक के तौर पर मंडलायुक्त रंजन कुमार को देखकर चौंक उठे। सभी ने प्रश्न पूछे और कमिश्नर ने उनकी प्रश्न के उत्तर बहुत ही शांत भाव से दिया। मंडलायुक्त ने प्रशिक्षण के पहले सत्र में प्रतियोगियों को सफलता पाने के लिए एकलव्य की तरह हौसला रखने का सलाह भी दिया। कहा कि सिर्फ संसाधनों से नहीं, हौसले से सफलता की उड़ान मिलती है। मंडलायुक्त ने बताया कि प्रशिक्षण के लिए लाइब्रेरी के 2 वरिष्ठ शिक्षकों और आईआईटी के रजिस्ट्रार को संयोजक बनाया गया है। मालवीय सभागार में आयोजित होने वाले सुबह के सत्र के लिए भूगर्भ विज्ञान के प्रोफेसर ध्रुव सेन सिंह व अंग्रेजी विभाग के शिक्षक प्रोफेसर आरपी सिंह, जबकि आईटी में रजिस्टर संयोजक की तरह प्रशासन से तालमेल बनाकर कक्षाओं का संचालन कराएंगे। आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज सीतापुर रोड के कर्नल राजेश राघव की एनडीए, के त्रिपाठी व दिव्या जायसवाल को निफ्ट व पवन कुमार तिवारी को नरेश द्विवेदी को आईआईटी के जेईई परीक्षाओं का संचालन में सहयोग करेंगे। मंडलायुक्त के सवाल पर सर क्या आपने कोचिंग की थी? सीतापुर से आई एक छात्र ने पूछा कि सर आपने सिविल सर्विसेज में सफलता पाने की कोचिंग की थी? तो मंडलायुक्त ने बताया कि लिखित परीक्षा तो खुद पास की, लेकिन साक्षात्कार के लिए कुछ समय नोएडा में कोचिंग करनी पड़ी। उन्होंने सुबह 7 से 8:30 बजे तक चले प्रशिक्षण सत्र में प्रतियोगियों को परीक्षा की तैयारी के संबंध में टिप्स भी दिए। कहा कि मुख्यमंत्री की पहल पर शुरू हुई यह योजना प्रोफेशनल कोचिंग संचालकों की मनमानी पर रोक लगाते हुए प्रदेश के युवाओं को अपनी क्षमता और योग्यता साबित करने का एक नया मंच प्रदान करेगी। दूर दराज इलाकों में रहने वाले मेधावी भी ऑनलाइन जुड़कर परीक्षा से जुड़ी सामग्री का उपयोग कर पाएंगे।